नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं वंदे तु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना, और यहाँ हम पहली गाथा से आगे बढ़ते हुए 11वीं गाथा तक पहुँच गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, प्रयोजनभूत है, और इतनी प्रयोजनभूत है कि इसके बिना अनादिकालीन मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन नहीं होता। वो मूल बात जो प्रत्येक अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए या सादी मिथ्या दृष्टि के लिए समझने योग्य है, वह मूल बात जो अनादिकाल से आज तक कभी सुनी नहीं है, वह मूल बात जिसे समझे बिना दुखों का अंत नहीं होता है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। पेज नंबर यहाँ समयसार की गाथा में हमें 29 नंबर पेज पर 11 नंबर की गाथा लिखी हुई दिख रही है। मूल गाथा बोलते हैं, पद्यानुवाद बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूरी गाथा के सार की चर्चा भी करेंगे कि आखिर इस गाथा में क्या क्या रहे हैं। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो शुद्ध नए भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार नए भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक लहे। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, और भूतार्थ की शरण लेने पर यह आत्मा सम्यक दृष्टि हो जाता है। यह मूल गाथा कही गई, और यहाँ यह बतलाया गया उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार कीचड़ के मिलने पर निर्मल स्वभाव आच्छादित हो जाता है, जल में कीचड़ मिल जाने पर ऐसे समल जल का, मल सहित कीचड़ सहित जल का अनुभव करने वाले लोग उस मलिनता का ही अनुभव करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि आत्मा या जल पवित्र भी है, मलिनता तो कीचड़ में है। इस बात को वे लोग समझ नहीं पाते, और इस बात को न समझने के कारण जल को ही अपवित्र, मलिन, गंदा समझ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग, समझदार लोग ये जानते हैं कि मैल ही मैला है, जल मैला नहीं है, इसका विचार विवेक रखते हुए कुछ सद्ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी लोग या भेद विज्ञानी लोग जब उस मलिन जल में कतक फल डालते हैं तो मैल पृथक और निर्मल स्वच्छ जल
स्पष्ट दिखाई देता है। और अपने पुरुषार्थ से ये कार्य करते हुए वे लोग उस रस का रसास्वादन करते हैं, उस जल का स्वाद ले लेते हैं, निर्मल जल का स्वाद ले लेते हैं। दो बातें हो गई, जो लोग जल को मलिन ही समझ रहे हैं वे मलिन जल का स्वाद लेते हुए बीमार हो जाते हैं, और जिन्हें जल की निर्मलता की खबर है वे निर्मल जल का स्वाद लेते हुए परम पवित्र हो जाते हैं। देखिए, इसी संदर्भ में पासे को पलटते हुए माने उदाहरण को सिद्धांत पर घटित करते हुए ये कहा गया कि जो लोग इस आत्मा को अपवित्र समझ रहे हैं वे अपवित्र, अशुद्ध, रागी और विकारी अनुभव करते हुए संसार समुद्र में परिभ्रमण करते हैं, दुखी ही होते हैं। और जो भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्मा को इन विकारी भावों से भिन्न अनुभव करते हैं, वे विकारी भावों से भिन्न अपने ज्ञायक आत्म तत्व को देखते हुए भिन्न, शुद्ध, निर्मल आत्म तत्व का अनुभव करते हुए उसी का रसास्वादन करते हैं। इस तरह से यह उदाहरण यहाँ दिया गया और ये कहा गया कि भैया आज तक कभी इस जीव ने उस ज्ञायक भाव को देखा नहीं, उस ज्ञायक भाव को जाना नहीं, उस ज्ञायक भाव का अनुभव किया नहीं, इसलिए उस ज्ञायक भाव को देखने जानने की ही यहाँ प्रेरणा देते हैं। यहाँ कतक फल के स्थान पर शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया गया था, और शुद्ध नए शब्द का प्रयोग शुद्ध निश्चय नए के अर्थ में है, और शुद्ध निश्चय नए भी परम शुद्ध निश्चय नए के अर्थ में है, क्योंकि एकमात्र परम शुद्ध निश्चय नहीं ऐसा है जिसे भूतार्थ संज्ञा दी जा सकती है। देखिए, शुद्ध नए को जो भूतार्थ कहा गया, और यहाँ हमने जयचंद जी छाबड़ा साहब की पंक्तियाँ भी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा सर्व ही, बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी, दादा की पंक्तियाँ थी। देखिए आप 7वीं लाइन 31 नंबर पेज पर, पुनः पढ़ता हूँ उस लाइन को। शेष सभी नए व्यवहार होने से अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। शेष सभी नए, इसका मतलब व्यवहार नए तो सभी असत्यार्थ हैं ही, अशुद्ध निश्चय नए भी, एक देश शुद्ध निश्चय नए भी, और साक्षात शुद्ध निश्चय नए भी अभूतार्थ हो गए। इस तरह इस गाथा में सर्व प्रकार के अभूतार्थ नयों का निषेध करते हुए जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसी परम शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कह करके पुकारा गया है। अभेद दृष्टि का अवलंबन लेने की बात कही गई। जयचंद जी छाबड़ा साहब की पंक्तियां कल हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, आज संपन्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। क्या? शुद्ध नय की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में, कल हमने अंतिम चरणों में इस पर काफ़ी चर्चा की थी आपसे कि उसकी दृष्टि में माने शुद्ध नय की दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। उस चश्मे से नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें नहीं है, उस जगह पर नहीं है। मैं कभी कभी इन नयों की चर्चा करते हुए इन नयों के लिए सीडी, कैसेट, रिकॉर्डिंग, इन चीज़ों का एग्जाम्पल देकर के बात करता हूँ। माने किसी के यहाँ हमने टेप रिकॉर्ड बजते हुए देखा, सीडी प्लेयर बजते हुए देखा, कुछ चलते हुए देखा, और उसमें बहुत अच्छी छेड़ाला गाई जा रही थी। जब बहुत सुंदर देखा तो हमने कहा अरे यार ये तो गजब की चीज़ है। हमने एक काम करते हैं, अभी उदाहरण तो पुराना हो गया, एक्चुअल में पुराने ज़माने का हो गया, लेकिन ज़माने से ही देते आ रहा हूँ। तो बोले ये हमें भी चाहिए, और बाज़ार से ख़रीद लाए। जब उसे चला करके देखा तो उसमें तो छेड़ाला नहीं बोल रहा था कि ये क्या हुआ। उनके यहाँ तो इतनी सुंदर भक्ति छेड़ाला चल रही थी, और हमारे यहाँ ये कुछ और क्यों चलता है कि भैया जिस सीडी में, जिस कैसेट में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक भरा हुआ है,
जिस जगह पर जो टॉपिक है उसके माध्यम से उसी विषय का प्रतिपादन होता है। कुछ ख्याल में आई क्या बात, क्या कहना चाहते हैं? निश्चय नय का या परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में कुछ टॉपिक नक्की है। जब भी परम शुद्ध निश्चय नय वाला स्टेशन लगेगा, जैसे रेडियो के अंदर स्टेशन लगा करते थे, आज के ज़माने के लोग बच्चे तो रेडियो स्टेशन भी नहीं जानते होंगे। रेडियो में स्टेशन लगता था, अलग अलग स्टेशन, है ना। जिस स्टेशन पर जाओगे वो उस जगह का सॉन्ग बजेगा, जिस जगह पर जाओगे उस जगह की चर्चा आएगी। ये बात उस रेडियो में हुआ करती थी। हवा महल आता था और ये आता था और कई तरह की मतलब चीज़ें जो यहाँ चलती थी, सॉन्ग चलते थे, अलग अलग तरह के प्रोग्राम आते थे रेडियो में। तो जिस जगह पर आजकल एफएम चलता है, लेकिन वो एफएम में भी, हाँ एफएम में भी कह सकते हो आप, जिस स्टेशन पर जो चीज़ चल रही है जिस जगह पर, वो उसी जगह पर चलेगा। विविध भारती है, ये सब पुरानी हो गई बातें। मैंने सब अलग अलग बीबीसी चलता था, बीबीसी लंदन आता था और सब अलग अलग तरह की चीज़ें, सबको पुरानी बातें याद आ रही है। चलिए, मेरा तो यहाँ ये कहना है कि जिस स्टेशन पर जो चीज़ जो प्रोग्राम आ रहा है उस स्टेशन पर वो ही चलेगा, दूसरा नहीं चल सकता है। इसी तरह से यहाँ कहना चाहते हैं, असद्भुत व्यवहार नय के स्टेशन से आपको संयोग ही दिखेंगे। सद्भुत व्यवहार नय के स्टेशन पर आपको यही दिखेगा कि आत्म तत्व रागी दिखाई देगा, विकारी दिखाई देगा और हो सकता है निर्मल पर्यायों वाला भी दिखाई देवे। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय के स्टेशन पर जाकर के देखेंगे तो न वहाँ संयोग दिखाई देंगे, न वहाँ विकार दिखाई देंगे। वहाँ तो संयोग और विकार से परे निर्मल ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई देगा। ऐसा ही स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, उस दृष्टि से, माने परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो, ऐसा नहीं है कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। यदि ऐसा मानेंगे तो जिस प्रकार वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं। आप जानते हैं वेदांत मत वाले किस तरह का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत वेदांतवादी, अद्वैत ब्रह्मवादी, सबके अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं, सबके अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म वेदांत वाले कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परह। क्या स्वप्नमये यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा। ये पंक्तियां जो मैंने आपके बीच में बोली है, ये वेदांत दर्शन वालों की पंक्तियां हैं, ये जैन दर्शन वालों की पंक्तियां नहीं कही मैंने, हमारे जिनागम की पंक्तियां नहीं हैं। ये तो उस ज़माने में जब हमने अन्य दर्शन भी पढ़े थे तब याद की हुई पंक्तियां हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मेव ना परह है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म ये दोनों अद्वैत हैं। अद्वैत ब्रह्म की चर्चा करने वाले कि साहब हमें ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वे कहते हैं भैया ये तो सब माया है, ये सब धोखा है। स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, सपने में जिस तरह से गांधर्व नगर आदि दिखाई देता है, उसी तरह से जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, ये सब माया है, ये सब असत्य है। सत्य तो एक ही है, बोले ब्रह्म सत्यम, ऐसा कहते हैं वे लोग। ये कह रहे हैं वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं। बोले भेद तो है ही नहीं, एक ही है, सब कुछ अभेद है। माने अद्वैत ब्रह्म की चर्चा का निषेध खंडन करते हुए जैन आमनाय में, जैन संप्रदाय में ऐसे तर्क दिए गए महापंडित टोडरमल जी साहब जैसों के माध्यम से, और भी इस तरह के न्याय शास्त्रों में, चाहे समंत भद्र स्वामी हो, चाहे अकलंक देव हो,
चाहे हरिभद्र हेमचंद्र सूरी जैसे विद्वान हुए हों, उन्होंने बड़ा न्याय शास्त्रों की दृष्टि से बहुत खंडन मंडन परंपरा चला करती थी पहले। श्लोक वार्तिक कार आचार्य विद्यानंदी हो, माणिक्य नंदी हो, ये सब इन लोगों ने बहुत बहुत खंडन मंडन किए हैं। आज का तो समय खंडन मंडन जैसा नहीं दिखाई देता है, अन्य परंपराओं के खंडन जैसी बातें नहीं दिखाई देती है, फिर भी दार्शनिक पक्षों में ये बातें आती ही है। वे उसे अवस्तु कहते हैं, वे कहते हैं है ही नहीं, ये सब धोखा है, ये सब माया है, ये सब छल है, सत्य नहीं है, सत्य एक ब्रह्म है बस, ये भी ब्रह्म में, तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, सब जगह पर ब्रह्म ही व्याप्त है, सब जगह पर ब्रह्म है। ऐसा उनका कथन है, ऐसा उनका मानना है वेदांतवादियों का। और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। वे कहते हैं अभेद है, अखंड है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे धरती आसमान सब कुछ ब्रह्म के ही अंग हैं, ऐसा कहते हैं। क्या बोले ये सब ब्रह्म में मिल जाते हैं का सवाल नहीं, ब्रह्म से अलग ही नहीं है, अलग जैसे दिखाई देते हैं, ये सब ब्रह्म के ही अवयव हैं, ऐसा वे मानते हैं। शुद्ध ब्रह्म को ही वस्तु कहते हैं, बाकी सबको अवस्तु कहते हैं। वैसा हमें भी मानना होगा। ऐसा मानने पर सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टित्व का प्रसंग आएगा। मिथ्या दृष्टि रहेगा भाई साहब, ये मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अद्वैत ब्रह्म की चर्चा करने वाला सबको, अरे भेद की चर्चा मत करो, भेद की चर्चा मत करो, ये कह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब, यदि आप भेद को अवस्तु मानोगे तो वेदांतवादी हो जाओगे। इसलिए भेद को अवस्तु नहीं कहना, भेद है। यदि भेद होवे ही नहीं, ऐसा कैसे कहा जाएगा? भेद है भी, और अभेद अखंडता से देखने पर वे भेद दिखते भी नहीं है। आपने कभी ऐसा कहा, ऐसा प्रतिपादन किया कि पैर अलग है, हाथ अलग है, उंगलियां अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, आंखें अलग है, ऐसा कहा तो नहीं होगा ना आपने कभी। हमेशा जब भी बोलते हैं मैं कह रहा हूं ना, तो आपने ये तो नहीं कहा कि जवान कह रही है। आप क्या बोलते हैं? मैं सुन रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं समझते हैं कि कान सुन रहे हैं। आप यही तो बोलते हैं ना कि मैंने देखा। आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि आंखों ने देखा। इसका मतलब यह है कि कान, आंखें, हाथ, पांव, जवान, ये सब भेद रूप होते हुए भी आप हमेशा अभेद का ही कथन करते हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने किया, आप अभेद ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अभेद कहने पर भी क्या आप कान और आंखों को एक ही मान रहे हैं? क्या आप आंखों को और जवान को एक ही मान रहे हैं? इसका मतलब दोनों अलग अलग भी स्वीकृत है ना। जहां भेद है वहां भेद स्वीकृत है, और जहां अभेद कहा गया है वहां अभेद स्वीकृत है। क्या समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से यहां समझा रहे हैं इस बात को कि भैया यदि आप भेदों का सर्वथा निषेध कर दोगे तो ये बात नहीं जमेगी, नहीं चलेगी। मिथ्या दृष्टित्व का प्रसंग आएगा, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। इसलिए ऐसा स्वीकार करना ही ठीक है कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। ओहो धन्य है जयचंद जी छाबड़ा साहब। क्या लिख करके चले गए? 250 साल पहले लिख करके गए हैं। क्या लिख करके गए हैं अज्जू भैया? यही मंदिर में बैठ करके लिखा है उन्होंने। इसी मंदिर में बैठ करके, टोडरमल जी के समकालीन थे, थोड़े छोटे थे उम्र में। देखिए क्या स्वीकार करना ठीक है कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग्य मुख्य व गौण करके कथन करती है। ओहो भाई साहब क्या कह रहे हैं? यथा योग्य कथन करती है, मुख्य व गौण करके कथन करती है। यह जिनवाणी स्यादवाद रूप है। हमारे यहाँ एकांत नहीं है, हमारे यहाँ
एकांत नहीं है, मिथ्या एकांत नहीं है। इसलिए प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग्य मुख्य गौण, यथा योग्य मुख्य गौण, ये बड़ी गजब के शब्द हैं। यथा योग्य मुख्य गौण करके कहना चाहते हैं कि कभी तो व्यवहार मुख्य हो और कभी निश्चय मुख्य हो, कभी अशुद्ध निश्चय मुख्य हो और कभी शुद्ध निश्चय मुख्य हो, ऐसा है। देखिए क्या कह रहे हैं, गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। ओहो हो, क्या कहें वैसे, अनादि से व्यवहार का ही पक्ष है, अनादि से राग का ही पक्ष है, अनादि से विभावों का ही पक्ष है, अनादि से पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के प्रति सुख बुद्धि का ही पक्ष बना हुआ है। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला करके 2-2, 3-3 टाइम, 4-4 समय कभी कभी ऐसा कहते रहे हैं आपसे, इस तरह की बातें पुकार पुकार करके कहते रहे, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं, कितना भी हम कहते रहे और आप भी सुनते रहे बराबर, लेकिन उसके बावजूद भी पक्ष तो अनादि से यही पड़ा हुआ है, इसमें ही सुख दिखाई देता है। पक्ष तो अनादि से भैया यही दिखता है हमारे को, इसी में सुख है, उसी तरफ दौड़ता है व्यक्ति, उसी तरफ भागता रहता है। ये व्यवहार का पक्ष है, ये व्यवहारी जनों को व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है, अनादि काल से व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है। पर्यायों में सुख बुद्धि, पर में सुख बुद्धि, विभाव में आनंद बुद्धि, अनादि काल से यही पक्ष पड़ा हुआ है। ये कितना सुंदर वाक्य है ये। संसारी प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष, भेद रूप व्यवहार का पक्ष माने कैसा, मैं मनुष्य हूं, ये त्रियंच है, ये भेद रूप व्यवहार, ये हमारा है, ये इनका है, ये भेद रूप व्यवहार। क्या राजकुमार जी साहब विदिशा से, ये गहरे संस्कार पड़े हुए हैं, ये भेदों के संस्कार पड़े हुए हैं, अत्यंत गहरे संस्कार अनादिकाल से इस तरह के पड़े हुए हैं कि हमें उन भेद रूप व्यवहार में अभेद अखंड आत्मा दिखाई ही नहीं देता। भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है और इसका उपदेश भी, और लोग क्या बताएं आपको, इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। चौथी गाथा, क्या परस्पर आचार्यत्व करते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, धन कैसे कमाना चाहिए, क्या ये काम कैसे करना चाहिए, लड्डू कैसे बनाने चाहिए, बिस्किट कैसे बनाने चाहिए, अरे विषय कषाय की चर्चाओं का ही परस्पर आचार्यत्व भी करते हैं। ओह, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे पूजन करो, इस तरह से ये काम करो। क्या बतलाएं भाई साहब, व्यवहार का पक्ष है। परस्पर में सर्व प्राणी परस्पर में उनका उपदेश देते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं। भाई साहब, अध्यापक तो शिष्य को उपदेश देते ही हैं, आजकल तो बच्चे भी अध्यापकों को उपदेश देने लगे हैं। अरे बच्चे और अध्यापकों की क्या बात करो, माँ बाप तो बच्चों को सिखाते ही हैं, अरे बच्चे भी माता पिता को सिखाते हैं, पापा ऐसा नहीं, पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है, लाओ मैं सिखाता हूँ, दादा ऐसा थोड़ी ना होता है, दादाजी को सिखाते हैं, बच्चे पोते मोबाइल चलाना सिखाते हैं, वो उनको कुछ सिखाते हैं, वो उनको कुछ सिखाते हैं। आप समझते तो कुछ हो नहीं, क्या इतना सा भी नहीं आता है आपको, इतनी सी भी समझ नहीं है आप में। इस तरह से परस्पर आचार्यत्व करते हैं, परस्पर प्राणियों को वही व्यवहार। और कह रहे हैं जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। कलश आने वाला है आगे, हस्तावलंबन जान करके जिनवाणी में उपदेश बहुत दिया है। किस लिए? जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर, दुर्बल को लाठी का उदाहरण देकर के आगे चर्चा आने वाली है, वहीं करेंगे चर्चा, बहुत किया है। व्यवहार से सारा जनागम भरा पड़ा है। पूरा प्रथमानुयोग व्यवहार की शैली में लिखा है, पूरा चरणानुयोग व्यवहार की शैली में लिखा है, पूरा करणानुयोग व्यवहार की शैली में लिखा है। करणानुयोग कर्म सिद्धांत की चर्चा
कर्म सुधार करेगा, कर्म बिगाड़ करेगा। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय आया, इसका ज्ञान मंद पड़ गया। क्या ये व्यवहार का पक्ष नहीं है? क्या ये व्यवहार की चर्चाएं नहीं है? बोलो। जब चरणानुयोग की चर्चाएं करते हैं तो शरीर और आत्मा को एक कहकर के ही चर्चाएं करते हैं ना। हिंसा हो जाएगी, मर जाएगा, अब वहां निश्चय नहीं लगाना। चरणानुयोग की चर्चा करते समय यदि आप निश्चय से देखेंगे और ये कहेंगे जीव तो कभी मरता ही नहीं है, लो अब चलने दो, कुछ भी वेज नॉन वेज सब चलने दो, क्योंकि जीव तो मरता ही नहीं है कभी भी। अब क्या करें? पूरा चरणानुयोग व्यवहार नहीं के ऊपर टिका हुआ है। पूरा प्रथमानुयोग, कथा, कहानियां, प्रसंग सब व्यवहार नहीं के ऊपर टिकी हुई है। उनका जन्म वहाँ हुआ था, वो उनके पुत्र थे, उन्होंने इतनी शादियां की थी, उनकी इतनी पत्नियां थी, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, उनका उनके साथ में युद्ध हुआ था। सब व्यवहार नहीं की चर्चाएं हैं, सब व्यवहार नहीं की। और जिनवाणी में कही है हस्तावलंबन का अर्थ, व्यवहार नहीं को हस्तावलंबन, हस्त अवलंबन, हस्त माने हाथ, अवलंबन माने सहारा। हस्तावलंबन जानकर, इसका मतलब सहारा जान करके। पीछे चर्चाएं आई हैं, अनज्य भाषम बिना दुगाहे दुम, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। इसलिए व्यवहार नहीं का प्रयोग करते हैं, भैया ये समझ नहीं पाएगा, इसलिए भेद करके समझाते हैं, संयोगों से समझाते हैं, शरीर आदि के संयोगों से समझाते हैं, व्रतशील संयम आदि के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसका नाम है हस्तावलंबन, सहारा है ये। व्यवहार नहीं का सहारा है, हाथ की लकड़ी की तरह सहारा जान करके उसका प्रयोग किया है। उपदेश दिया है, बहुत उपदेश दिया है व्यवहार नहीं का पूरी जिनवाणी में। अरे भाई 3 अनुयोग तो व्यवहार नहीं के लिए समर्पित थे ही। जो द्रव्यानुयोग है, इस द्रव्यानुयोग में भी जहाँ 6 द्रव्यों की चर्चा है वो व्यवहार नहीं का पक्ष, जहाँ 7 तत्वों के भेद रूप विकल्पों की चर्चा है वो व्यवहार नहीं का पक्ष, जहाँ आत्म स्वरूप को समझाने समझने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद किए वो भी व्यवहार नहीं का पक्ष। सारा जनागम, इसका मतलब 3 अनुयोग तो कह सकते हैं अपन 100% ही कहो मोटे मोटे तौर पर। 3 अनुयोग तो 100% व्यवहार नहीं का कथन करने वाले, और द्रव्यानुयोग भी 80% तक, इतने लेवल तक जाकर के व्यवहार नहीं का ही कथन करने वाला। सिर्फ आगे देखो, किंतु उसका फल तो संसार ही है। अब क्या बात बतलाएं, व्यवहार नहीं का फल तो संसार है, व्यवहार तो संसार है, व्यवहार तो संसार में उलझाने वाला है। क्या कहां तक पहुंचेंगे अपन? 3/4 की ही बात नहीं है अकेला, यहां तो कहां तक ले गए हैं? 3/4 नहीं, 99% जिनवाणी व्यवहार नए के लिए नहीं, व्यवहार नए के प्रतिपादन से बड़ी हुई है, चली हुई है। किंतु उसका फल तो संसार है। व्यवहार का फल संसार है का मतलब समझते हैं? व्यवहार का फल संसार है माने व्यवहार का फल संसार है, इसका अर्थ व्यवहार में अटकने का फल संसार है। व्यवहार का फल संसार है माने व्यवहार में अटकना नहीं, व्यवहार में उलझना नहीं, व्यवहार के चेंटना नहीं, व्यवहार में रुकना नहीं। मार्ग था ना, क्या व्यवहार मार्ग था निश्चय तक पहुंचने के लिए, सहारा था ये। क्या देखिए, किंतु उसका फल तो संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। शुद्ध नय का पक्ष नहीं आया कभी भी इस जीव को, उपदेश भी विरल है। कौन देवे शुद्ध नय का उपदेश? किसको देवे शुद्ध नय का उपदेश? उपदेश ही नहीं होता है, बतावे कौन? बताने वाले मिलते नहीं है, दिखाने वाले मिलते नहीं है, समझाने वाले मिलते नहीं है। कौन करे शुद्ध नय की चर्चा? उपदेश भी बहुत विरल है। कौन करे भाई साहब त्रिकाली ध्रुवात्मा की चर्चा? मुझे ये बतलाइए। अभेद अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा करने वाले कहाँ मिलेंगे आपको?
ये चर्चा करने वाले, सब जगह पर व्यवहार व्यवहार की चर्चा करने वाले मिलेंगे, इधर उधर की चर्चाएं करने वाले मिलेंगे, धर्म के नाम पर भी पूजन पाठ कराने वाले ही मिलेंगे, धर्म के नाम पर भी क्रियाकांड में उलझाने वाले ही मिलेंगे। क्या सब जगह यही मिलेगा, धर्म हो रहा है भाई साहब, धर्म हो रहा है, अरे आयोजन किया है, धर्म हो रहा है, नाच गान हो रहा है, आजकल तो धर्म के नाम पर डांडिया हो रहे हैं, आजकल तो धर्म के नाम पर कवि सम्मेलन, आजकल तो धर्म के नाम पर राग रंग, आजकल तो धर्म के नाम पर नाटिकाएं, आयोजन, यही तो हो रहे हैं। खूब धर्म हो गया, खूब धर्म हो गया। ये कह रहे हैं भैया व्यवहार का ही पक्ष अनादिकाल से रहा है। हर्षवर्धन जी साहब, अनादिकाल से इसी का पक्ष है, उसमें निश्चय की बात कौन बतलाए, और यदि कोई बताने वाले भी मिले तो सुनने वाला कौन होगा, कौन सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है? ये तो चुनिंदा कुछ लोग। अरे आप कहेंगे इतने सारे हैं, अरे इतने सारे लोग नहीं है। आप करोड़ों की जनता में से जब आप देखेंगे तो करोड़ों में हजारों क्या मायना रखता है? कुछ भी नहीं है। कौन सुनता है, कौन सुनना चाह रहा है? 1% भी नहीं। अरे परसेंटेज लगता ही नहीं है। क्या पूजा भी करते हैं तो अर्थ नहीं समझते हैं, भाव नहीं समझते हैं, उसी में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं। मंदिर जाकर के पूजन कर ली, माला का जाप कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, ज़्यादा कहो तो कुछ आयोजन करा लिया, मंदिर बना दिया, वेदी बना ली, भगवान विराजमान करा दिए, प्रतिष्ठा करा दी, विधान करा लिया, अष्टानिका का विधान करा लिया, सिद्ध चक्र विधान करा लिया, प्रतिष्ठाएं हो गई, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं हो गई, ध्वजारोहण हो गए, शिविर लगा दिए, आयोजन कर लिए। लेकिन भाई ये क्या कह रहे हैं? माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। माने है इसे धर्म ध्यान, इसे ही धर्म ध्यान समझ रहे हैं निहाल चंद जी बाबू जी साहब, इसे ही धर्म ध्यान समझ रहे हैं। क्या बतलाएं? सुनिए, शुद्ध नय का पक्ष कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। सुनिए, कभी कभी ये ऐसा भी कह देता है, माकलीवाल जी ऐसा भी बोलता है कभी कभी कि अरे अरे ज़्यादा निश्चय निश्चय की बातें मत करो, ज़्यादा निश्चय निश्चय की बातें करेंगे तो निश्चय आवासी हो जाएंगे। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं? बोलो, ज़्यादा निश्चय की बातें मत करो भाई साहब, निश्चय आवासी हो जाएगा। अरे तुझे कभी पक्ष ही नहीं आया भाई। निश्चयावासी होने का विकल्प मत कर, निश्चय की बात को एक बार अंतर से स्वीकार तो कर। अजय सौगानी जी, निश्चय की बात को एक बार स्वीकार तो कर। तू कर क्या रहा है? स्वीकृति तो होनी चाहिए, इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि निश्चयावासी हो जाएगा। एक व्यक्ति निश्चयावासी नहीं दिखाई देता है। टोडरमल जी साहब ने भले ही लिखे हैं निश्चयावासी की चर्चाएं, लेकिन कोई निश्चयावासी नहीं दिखता है मुझे तो सारे लोग दुनिया भर में, अतुल वाकलीवाल जी साहब, सारे दुनिया भर में मुझे तो लोग व्यवहारावासी 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 नजर आते हैं। अरे निश्चय की बात करने वाले ही नहीं है क्या? तो निश्चय की बात करना और फिर निश्चयावासी होना बहुत कठिन है। निश्चयावासी होना, होंगे कहीं कदाचित कहीं छिपे हुए निश्चयावासी लोग, लेकिन असली बात तो यह है क्रियाकांड में ही धर्म दिखता है। ये व्यवहार पक्ष में ही धर्म दिखाई देता है, इसमें ही धर्म दिख रहा है। ये सब व्यवहारावासी है। थोड़ा सा स्वाध्याय करके अपने आप को धर्म समझ लिया, यही तो व्यवहारावास है। थोड़ा सा पढ़ा करके अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया, यही तो व्यवहारावास है। और व्यवहारावास किसका नाम है? थोड़ा बहुत कर लिया, कुछ मंदिर पूजन भक्ति आराधना ये सब कुछ थोड़े बहुत काम कर लिए तो अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया, शिविर लगा लिया, आयोजन करा लिया, अरे सफल हो गया भाई साहब, इतनी पब्लिक आ गई, इतने लोग आ गए, अपना तो आयोजन सफल हो गया। इसका नाम व्यवहारावास है। यही पक्ष अनादिकाल से रहा है। लिखा शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। उसका उपदेश भी विरल है। विरले लोग उपदेश देते हैं। कहाँ समयसार ग्रंथ, हजारों हजारों शास्त्रों के अंदर कहाँ समयसार ग्रंथ मिल गया हमें हमारे महाभाग्य से।
योगसार जैसे ग्रंथों में, परमात्मा प्रकाश जैसे ग्रंथों में कहीं कहीं, लेकिन पढ़ता कौन है समयसार, पढ़ता कौन है योगसार, पढ़ता कौन है भाई साहब। पढ़े जाते थे पहले। यदि हम बात करें आज के 100 साल पहले की, यदि मैं बात करूं, 125 साल पहले की यदि मैं आपसे बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय पढ़े पढ़ाए जाते थे क्या, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण। प्रवचन सभा लग रही है और चल क्या रहा है, पद्म पुराण का वाचन होता है, पढ़ते हैं साहब सब लोग आकर के, रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, मंदिर में पंडित जी आते हैं और पद्म पुराण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं। यही चलता था, पुराण ही चला करते थे। देखिए उपदेश भी विरल है। इसलिए चौथी गाथा को याद कीजिए, यहाँ से जोड़िए जयचंद जी छाबड़ा के इन प्रकरणों से, चौथी गाथा को जोड़िए। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है। श्री गुरु माने कुंदकुंदाचार्य, श्री गुरु माने अमृत चंद्राचार्य, श्री गुरु माने ये जो लिख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि शुद्ध नय की ही बात बतलाऊंगा। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की, चौथी में कहा कि तुमने सुनी नहीं भैया ये चर्चाएं कभी, शुद्ध नय की बातें तुमने कभी सुनी नहीं। बोलो, आपने कभी ये सुना ही नहीं है भाई साहब, शुद्ध निश्चय नय की बातें आपने कभी सुनी नहीं है। तत्स्वलंबो, क्या 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 बातें कही है, आपने कभी सुनी नहीं है चर्चाएं, शुद्ध आत्मा की चर्चाएं नहीं सुनी, उस एकत्व विभक्त आत्मा की सुंदरता को तुमने कभी नहीं जाना, उस सुंदरता को तुमने कभी नहीं देखा। उस सुंदरता को हम बताना चाहते हैं, उस सुंदरता को हम दिखाना चाहते हैं, उस सौंदर्य को हम आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं, उस एकत्व के सौंदर्य को, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का सौंदर्य, ऐसे चैतन्य के सौंदर्य की चर्चा कभी नहीं सुनी, इसलिए वही बताएंगे। प्रधानता से उसी का उपदेश किया है। कुंदकुंदाचार्य देव ने पूरे समयसार ग्रंथ में इसी की प्रधानता से उपदेश दिया है, इसी की प्रधानता से उपदेश दिया है और कहा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसके आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है, भूतार्थ का आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है, इसी का आश्रय करना कि साहब शुद्ध नय भूतार्थ है। इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, ऐसा जानना। समयसार गाथा 11 का भावार्थ है ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का, जो यहाँ उतार करके सामने रखा गया है। मैं आपको यहाँ जयचंद जी छाबड़ा साहब की इन पंक्तियों में जो स्यादवाद की चर्चा की है उसके साथ साथ मैं आपको ले चलना चाहता हूँ आचार्य जयसेन महाराज के पास में। उन्होंने इस गाथा की टीका में, वैसे तो पूरा अनुसरण अमृत चंद्राचार्य का ही करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात लिख दी है सुदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात लिख दी है वहां। क्या क्या लिख दी है महत्वपूर्ण बात कि निश्चय नय भूतार्थ के साथ साथ में भूतार्थ के साथ साथ में अभूतार्थ भी है। क्या लिख दिया? निश्चय नय कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ है। और इसी तरह से गजब की बात तो ये व्यवहार नय के संदर्भ में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। व्यवहार नय कथनचित अभूतार्थ और कथनचित भूतार्थ भी है। हो क्या लिख दिया है? निश्चय नय को अभूतार्थ और व्यवहार नय को भूतार्थ। ये जैसे आचार्य देव ने लिख दिया। उल्लास भाई क्या बात कर रहे हो? निश्चय नय को अभूतार्थ कि हां, इस गाथा की व्याख्या करते हुए कथनचित लगा दिया, अपेक्षा से बात समझना। और व्यवहार नय को भी भूतार्थ कि हां भाई देखिए, वैसे तो नय कोई भी हो, अपने अपने स्थान पर सभी नय भूतार्थ ही है। क्या कहा? अपने अपने स्थान पर सभी नए भूतार्थ हैं। शरीर आत्मा को एक देखना हो तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय को भूतार्थ कहा जाएगा। सच्ची है भाई साहब ये बात? शरीर आत्मा एक है, ये बात सच्ची है या नहीं है?
सच्ची है। कौन से नए से? अनुपचरिता सद्भूत व्यवहार नए से। कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा, यह बात सच्ची है या नहीं? सिंगई जी क्या जवाब है आपका? कुंद कुंदाचार्य देव ने इस समय सार ग्रंथ की रचना की। प्रदीप पाटनी जी साहब बोलो, यह बात सच्ची है या नहीं है? सच्ची है। कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है, सच्ची है ये बात। कुंद कुंदाचार्य देव ग्रंथ के कर्ता हो सकते हैं, लेखन के कर्ता हो सकते हैं। ये बात सच्ची है कि हाँ सच्ची है कि कौन से नए के समीप जाकर के देखने पर? भाई साहब 14वीं गाथा आएगी, अभी तो 11वीं संपन्न कर रहे हैं अपन, आज संपन्न ही हो गई है ये। हम ये कह रहे हैं कि ये चर्चा आने वाली है। 14वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने व्यवहार नय के भूतार्थपन को 5 उदाहरणों से समझाया है। व्यवहार नय के भूतार्थपन को लो, माने व्यवहार नय के समीप जाकर के देखने पर वह सत्य दिखाई देता है, लेकिन वस्तु के स्वभाव के समीप जाकर के देखने पर वही अभूतार्थ दिखाई देता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं। किसके समीप जाकर के देखना है, किसको देखना है, ये वो बात कर रहे हैं। कहां खड़े रह करके देख रहे हैं? जब आप व्यवहार के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। जब आप अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए, जिसे उपचरित सद्भूत कहा जाता है, उसके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको यही दिखाई देगा कि आत्मा में राग द्वेष काम क्रोध आदि है, यही दिखाई देगा। जब आप शुद्ध निश्चय नय के प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखेंगे तो आपको निर्मल पर्यायों की शुद्धता दिखाई देगी। लेकिन ये कह रहे हैं कथनचित निश्चय को भी अभूतार्थ। देखिए यहां अभी नए नहीं समझा रहा हूं मैं, लेकिन नए चक्र की कक्षाओं को जरूर सुनना, उनकी बातों को जरूर देखना। प्लेलिस्ट पर आपको सब व्यवस्थित मिल जाएंगे। इनके प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करना। अत्यंत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए व्यवहार तो व्यवहार है ही, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय का कथन जो आत्मा को रागी कहता है, मिथ्या दृष्टि कहता है, ऊपर वाला नय 4 निश्चय नयों की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं। 4 प्रकार के निश्चय नयों की बात कर रहा हूं, नीचे से ऊपर तक चलेंगे। अशुद्ध निश्चय नय आत्मा को मिथ्या दृष्टि कहने वाला, आत्मा को कषाई क्रोधी कामी विकारी कहने वाला अशुद्ध निश्चय नय, विकार को आत्मा के साथ में अभेद करके कहने वाला अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, आंशिक निर्मल पर्यायों से आत्मा को अभेद कहने वाला। 2 हो गए। साक्षात शुद्ध निश्चय नय, जो बातें कह रहा हूं जिस स्टेप पर, बस वो याद रखना। विकारों से अभेद कहने वाला, आंशिक निर्मल पर्यायों से अभेद कहने वाला, पूर्ण निर्मल पर्यायों से अभेद और गुण भेद की चर्चा करने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और पर और पर्याय और गुण भेद से परे अभेद अखंड देखने वाला परम शुद्ध निश्चय नय। अब सुनिए बात क्या है। बात ऐसी है कि जब अशुद्ध निश्चय ने यह बात कह दी कि भैया आत्मा तो मिथ्या दृष्टि है, अशुद्ध निश्चय ने कही आत्मा मिथ्या दृष्टि है, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने आकर, अरे क्या मिथ्या दृष्टि की बात करते हो, क्या विकार देखते हो? अशुद्धता और विकार देखने वाली दृष्टि विकारी है, मत देखो। होगी गंदगी, होगी अशुद्धता, लेकिन वो अशुद्धता देखने लायक नहीं है। इसका निषेध किया और ये नय खड़ा हो गया। जिसका निषेध किया वो व्यवहार हो गया। व्यवहार निषेध करने योग्य होता है, यह निश्चय खड़ा हो गया। बराबर। अब यहां से आगे बढ़ो। इस निश्चय ने कहा कि निर्मल पर्यायों को देखो, विकार को मत देखो। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या कहा आकर के, अरे इन निर्मल पर्यायों में क्या दम है? क्षयोपशम जन्य पर्याय हैं, ये क्षयोपशम जन्य पर्याय तो नष्ट हो जाने वाली है। मेरे में तो ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट हो कि साधी अनंत काल तक रहे। इस तरह से इस क्षयोपशम ज्ञान का निषेध किया, आंशिक निर्मल पर्यायों का निषेध किया,
छद्मस्त दशाएं, सर पे एक चोट पड़ती है और ज्ञानी अज्ञानी बन जाता है। इसमें क्या दम है? असली बात तो यह है कि शुद्धता प्रकट हो और फिर कभी उसका अभाव नहीं हो। वो मैं हूं, साधी अनंत काल तक शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। लेकिन इस साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की बात को भी इसने निषेध कर दिया। इसने क्या कहा? भैया तू साधी अनंत तो है, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूं। क्या? आइए जैन साहब, तू साधी अनंत तो है, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूं। ऐसा कह करके इस साक्षात शुद्ध निश्चय का भी निषेध कर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, एक वाक्य कहता हूं, जिसका निषेध करते चले जावे वो व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? जिसका निषेध हो जावे वो व्यवहार। तो फिर साहब इस परम शुद्ध निश्चय का कौन निषेध करता है? कि कोई निषेध नहीं करता है, इसीलिए तो ये परम शुद्ध है। क्या? ये निश्चय नय व्यवहार हो गया इसकी तुलना में, ऊपर वाले की तुलना में। ये निश्चय नय व्यवहार हो गया इसकी तुलना में। ये निश्चय नय भी व्यवहार हो गया इसकी तुलना में। समझ में आ गई बात? जैसे देखो, जैसे ऐसा होता है ना, 4th क्लास कर्मचारी, उसकी बात का निषेध कर दिया 3rd ग्रेड वाले ने, उसका निषेध कर दिया 2nd ग्रेड वाले ने, उसका निषेध कर दिया 1st ग्रेड के ऑफिसर ने, उसका निषेध कर दिया मालिक ने। समझ में आ रही है ना बात? तो जिसका निषेध, यद्यपि उसकी बात में वजन था, लेकिन ऊपर वाले की तुलना में उसका वजन कुछ नहीं है, उसे उतार दिया गया। इस तरह से व्यवहार तो व्यवहार थे ही, क्या व्यवहार तो व्यवहार है ही, लेकिन जिन्हें निश्चय ने कहा जाता है वे निश्चय ने भी अपने अपने विषय का प्रतिपादन करके जब आगे चलते हैं तो वो व्यवहार पने को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है उसका निषेध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए असली निश्चय, शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय एक ही है, जो है त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को अपना कहने वाला, मैं कहने वाला। क्या? तो साहब उसका निषेध नहीं होता होगा? क्योंकि हाँ, हो सकता है। सर्वोच्च अधिकारी है प्रमोद जी भाई साहब, सर्वोच्च अधिकारी है कोई व्यक्ति, तो उसका निषेध हो सकता है या नहीं? कोई नहीं कर सकता साहब उसका निषेध। उसका निषेध तो कौन करे? अरे हो सकता है उसका भी निषेध, कि कैसे होगा? क्या वो स्वयं ही उस बात का निषेध कर देवे? ये संभव है या नहीं है? समझ में आ रही है बात? सर्वोच्च अधिकारी है, अब उसकी बात को कौन काटे भाई साहब? किसी में हिम्मत नहीं है उसकी बात को काटने की। लेकिन ये हो सकता है कि वो स्वयं ही अपनी बात को बदल करके कहे कि मैं पहले ऐसा कह रहा था और अब ऐसा नहीं है। क्या ऐसा हो जाता है? तो यहां भी यही कहना चाह रहे हैं, ये सर्वोच्च अधिकारी जैसा है, ये कहता है आत्मा भेद अखंड एक अनादि अनंत ध्रुव है। और फिर क्या, ये बातें कहते कहते इन विकल्पों को भी स्वयं ही तोड़कर अभेद अखंड आत्म तत्व की अनुभूति में चला जाता है। क्या अभेद अखंड आत्म तत्व की अनुभूति में चला जाता है। और इस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध निश्चय है, इस शुद्ध निश्चय का अवलंबन लेने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है। देखिए अंतिम लाइनें पढ़ते हुए पूरी करेंगे बात को। 31 नंबर पेज की लास्ट लाइनें देखिए। इसको जाने बिना शुद्ध नहीं जो भूतार्थ है, उसको जाने बिना परम शुद्ध निश्चय नहीं जो भूतार्थ है, उसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, जब तक व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब तक व्यवहार में मग्न है, इसका मतलब वो 4 प्रकार के व्यवहार में मग्न तो छोड़िए, क्या अशुद्ध निश्चय में मग्न भी छोड़िए, फिर आगे बढ़े एक देश शुद्ध निश्चय में मग्नता को भी छोड़िए।
फिर साक्षात शुद्ध निश्चय में मग्नता को भी छोड़िए, जब तक नहीं छोड़ता तब तक सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसके आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है। इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप भेद नहीं, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा जानना। अब फिर प्रश्न होता है, अब ये प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसलिए प्रत्येक आत्मदर्शियों के लिए, प्रत्येक आत्मदर्शी कौन है? प्रत्येक आत्मा, पहले कहा था, मैंने कहा था आगे भी आएगा। प्रत्येक आत्मदर्शियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा का नाम है प्रत्येक आत्मा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा को देखने वालों के लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो फिर इस व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? क्या ये प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर इस व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया जाता है? और यदि इस प्रश्न के जवाब की तरफ हम ध्यान देंगे तो 12वीं गाथा खड़ी हो जाती है। यह गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। व्यवहार का उपदेश किसके लिए है? निश्चय का उपदेश किसके लिए है? निश्चय की चर्चाएं किसके लिए और व्यवहार नय की चर्चाएं किसके लिए? जब तक इस रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हम इस निश्चय और व्यवहार के उलझन में उलझे रहेंगे। और यदि इस उलझन को जानना है तो हम मिलेंगे कल ठीक प्रातःकाल 9:20 पर, यहीं आपके घर में, आपके मोबाइल पर, आपकी स्क्रीन पर अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो वज्रायणम, नमो